अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़िशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज़ पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस। तो चलें आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन, explain the contributions of Mendeleev for the arrangement of elements in his periodic table। My dear students, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 1 को फॉर द कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। हमारा सेकंड क्वेश्चन, शो व्हाई इन ए पीरियड द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेस इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम्स का एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है क्योंकि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। एक पीरियड में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के पास नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जब 1 यूनिट एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है बिटवीन 2 consecutive members इन ए पीरियड, तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 यूनिट बढ़ता है और 1 यूनिट ही इलेक्ट्रॉन बढ़ता है इन द वैलेंस शेल, मगर वैलेंस शेल सेम रहता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। हम ये कहते हैं तो पीरियड में एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 3 को for the comprehensive and complete answer of question number 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, describe the trends of electronegativity in a period and in a group। My dear students, हम जानते हैं electronegativity, the capability of an atom to attract the shared pair of electron towards itself। electronegativity और एटॉमिक रेडियस के दरमियान एक सिंपल सा रिलेशनशिप, एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है। जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 3 को फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजले ने 1913 में डेवलप किया था। इसमें एलिमेंट्स को डिवाइड किया जाता है, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। और हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को कुछ इस वे से डिफाइन किया था, द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, 2 तरह की रॉज होती हैं मॉडर्न टेबल में, एक हॉरिजेंटल रोज,
जिनको हम पीरियड्स कहते हैं, और दूसरी वर्टिकल रॉज जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं। टोटल 7 पीरियड्स हैं मॉडर्न टेबल में और टोटल 18 ग्रुप्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। पीरियड का स्पेसिफिक फीचर के नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं इन ए पर्टिकुलर पीरियड, जबकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है इन ए पर्टिकुलर ग्रुप। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 2 को फॉर द कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉक्स इन ए पीरियोडिक टेबल एंड व्हाई एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन ब्लॉक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में एलिमेंट्स की डिवीजन की थी ब्लॉक्स में। 4 मेजर ब्लॉक्स हैं मॉडर्न टेबल में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में प्रेजेंट हो उनको हम एस ब्लॉक में रखते हैं। वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में हो उनको हम पी ब्लॉक में प्लेस करते हैं। वो एलिमेंट्स जो अपने डी ऑर्बिटल्स को यूज करके केमिकल बॉन्डिंग करते हैं उनको हम डी ब्लॉक में रखते हैं, और वो एलिमेंट्स जो अपने एफ ऑर्बिटल्स को यूज करके केमिकल बॉन्डिंग करते हैं उनको हम एफ ब्लॉक में प्लेस करते हैं। तो हमने यूं समझ लिया कि ब्लॉक्स में डिवीजन करके हम 2 बातें अंडरस्टैंड करते हैं एलिमेंट्स की। पहली बात कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में मौजूद हैं एलिमेंट्स के, और दूसरा कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं केमिकल बॉन्डिंग में जनरली किसी एलिमेंट के। मैं यूं कहूंगा कि एस ब्लॉक में प्रेजेंट एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में होते हैं, और एस सब शेल को ही यूज करके एस ब्लॉक एलिमेंट केमिकल बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूशन शो करते हैं। इन द सेम वे पी ब्लॉक में प्रेजेंट तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में होते हैं, और पी सब शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होते हैं केमिकल बॉन्डिंग में जनरली पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 2 को फॉर द कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस इन डिटेल द पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पीरियड उन एलिमेंट्स की रॉज को कहा था जो हॉरिजेंटल होती हैं, जिसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स हॉरिजेंटली अरेंज होते हैं लेफ्ट टू राइट। पहला पीरियड शॉर्ट पीरियड है जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। दूसरा और तीसरा पीरियड नॉर्मल पीरियड्स हैं, इनमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। चौथा और 5वां पीरियड, इनमें 18 एलिमेंट्स हैं और ये लॉन्ग पीरियड्स हैं। छठे पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं और 7वां पीरियड स्टिल इनकम्प्लीट है। छठे और 7वें पीरियड को हम कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड्स। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 2 को फॉर द कंप्लीट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ए पीरियोडिक टेबल। माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि 2 तरह की रॉज होती हैं मॉडर्न टेबल में, एक हॉरिजेंटल जिनको पीरियड कहते हैं और दूसरे ग्रुप्स जो वर्टिकल रॉज हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल 7 पीरियड है मॉडर्न टेबल में, यानी 7 हॉरिजेंटल रॉज हैं। टोटल 18 ग्रुप्स हैं, यानी टोटल 18 वर्टिकल कॉलम हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर पीरियड में प्रेजेंट तमाम एलिमेंट्स के पास नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं, और एक पर्टिकुलर ग्रुप में प्रेजेंट तमाम एलिमेंट्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। हम एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में भी डिवाइड करते हैं इन द मॉडर्न टेबल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में उन एलिमेंट्स को रखा जाता है जिन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में हो। पी ब्लॉक में उन एलिमेंट्स को रखा जाता है जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में हो, और डी ब्लॉक में उन एलिमेंट्स को पुट किया जाता है जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में हो, और एफ ब्लॉक में
उन एलिमेंट्स को प्लेस किया जाता है जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन f सब शेल में हो। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 2 को फॉर द कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रेंथ इन द पीरियोडिक टेबल। मेरे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में आयोनाइजेशन एनर्जी को कुछ यूं डिफाइन किया था, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। यानी एटम को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और ये मेजर किन कंडीशंस में होती है कि एटम आइसोलेटेड हो और गैसियस फॉर्म में हो। और आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट है किलोजूल पर मोल। मेरे स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एनर्जी का रिलेशनशिप विद एटॉमिक रेडियस अब हमें याद हो चुका है कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो हम यूं कहेंगे एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 3 को फॉर द कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, व्हाई इट इंक्रीजेस इन ए पीरियड एंड डिक्रीजेस इन ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 3 में कुछ यूं डिफाइन किया था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड when an electron is added in an atom in its isolated gaseous state। हम यूं कहेंगे जब हम एटम के वैलेंस शेल में यानी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज आउट होती है उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी जस्ट लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी दो कंडीशंस में डिटरमाइन होती है, आइसोलेटेड फॉर्म ऑफ एटम एंड गैसियस फॉर्म ऑफ एटम। माय डियर स्टूडेंट्स, किलोजूल पर मोल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का भी यूनिट है जस्ट लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड, थर्ड एंड हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज ऑलवेज एंडोथर्मिक होती हैं, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑलवेज एंडोथर्मिक होती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा एक रिलेशनशिप तैयार हो चुका है बिटवीन एटॉमिक साइज एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यानी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जनरली एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है। इन द सेम वे टॉप से बॉटम ग्रुप में जब हम मूव करते हैं तो एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। तो हम यूं कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 3 को फॉर द कंप्लीट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बिगर साइज एटम्स हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट थस लो आयोनाइजेशन एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट्स, जब एटम का साइज बड़ा होता है तो डेफिनेटली उसमें शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रांग होता है। हमने शील्डिंग इफेक्ट को कुछ यूं डिफाइन किया था, इट इज द डिक्रीज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन nucleus and valence shell electron due to the intervening inner shell electrons। My dear students, जब एटम का साइज बड़ा होता है तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन वीक हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स।
इस अट्रैक्शन के डिक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव आउट हो सकता है फ्रॉम एन एटम, तो डेफिनेटली आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, एटम का साइज बड़ा होता है ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट। एटम का साइज बढ़ जाएगा तो एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। जनरली मेटल्स बिग साइज के होते हैं, इसलिए इनमें शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रांग होता है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ये आसानी से पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाते हैं। जैसे ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स हैं। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 3 को फॉर द कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है चैप्टर नंबर 3 को। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोग बार बार देखोगे चैप्टर कंटेंट्स के तमाम लेक्चर्स और टेक्स्ट बुक से भी टॉपिक्स को रीड आउट करोगे। इस वजह से आपका चैप्टर 3 वेल प्रिपेयर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।